जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यानी इज मैटर अराउंड अस इज प्योर के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे और इसके बाद चूंकि ये कोलाइडी विलयन हम लोग पिछले वीडियो में कोलाइडल विलयन या कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़े थे, तो ये कोलाइडी विलयन से ही संबंधित एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है जो टिंडल इफेक्ट है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, यह आपसे पूछा जाता है। तो अब जो है टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे और फिर हम लोग कोलाइडल विलयन के गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको टिंडल प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें कि यह टिंडल केमिस्ट का नाम है, यह साइंटिस्ट थे या कह लीजिए ये वैज्ञानिक थे टिंडल। अब इन्होंने इस प्रभाव के बारे में बताया। तो क्या प्रभाव था? जैसा कि हमने आपको बताया कि पीने वाले जितने भी सिरप होते हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, ये सभी दवाइयाँ कोलाइडी विलयन के रूप में होती हैं। और कोलाइडी विलयन अगर किसी बॉटल में हम कोलाइडी विलयन लिए हों, यानी अगर हम किसी बॉटल में हम सिरप लिए हों और उसके सामने से अगर टार्च जलावें न, तो टार्च का प्रकाश उसके अंदर से जाने के बाद फैल जाता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में टिंडल ने बताया था, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया। अब इसके बाद हम लोग कोलाइडी विलयन का गुणधर्म देखेंगे। तो कोलाइडी विलयन का गुण क्या है, ये हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक चीज बता दें, देखने में कोलाइडी विलयन लगता है कि समांगी है यानी वास्तविक विलयन जैसा लगता है, लेकिन जब उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जाता है तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये विलेय के छोटे छोटे कण हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन देखने में समांग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये समांग नहीं होता है, ये विषमांग होता है। तो पहला गुण ये है कि कोलाइडी विलयन विषमांग होता है। और इसके बाद अब हम दूसरा गुण आपको बता दें कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों का आकार इतना छोटा छोटा होता है कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जाए तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण हमें आंखों से दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो गुण हमने आपको बताया, तीसरा गुण वही टिंडल प्रभाव है। भाई कहने के लिए तो हम कहते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के कण हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके कणों का आकार इतना तो बड़ा होता ही है कि अगर इनके अंदर से प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो ये प्रकाश किरण को फैला देती हैं, यानी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरे गुण को हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद हम देखें कि अगर कोलाइडी विलयन को कुछ समय तक के लिए रख दिया जाए तो विलेय के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। यही वजह है हमने आपको बताया कि पीने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, जब उनको आप रख देते हैं ना
तो उसमें उपस्थित विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं और उस समय वो दवा जो होती है वो बेकार हो जाती है। इसलिए उसका प्रयोग करने से पहले, उसको पीने से पहले उस कोलाइडी विलयन को खूब बढ़िया से हिलाना जरूरी होता है। उसको हिलाने से होता यह है कि जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के कण जो निष्क्रिय होकर नीचे बैठ गए थे, जब उनको खूब बढ़िया से हिला देते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपके शरीर में बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन इतना एक्टिव होता है कि वो इंजेक्शन से तेज काम करता है। इसीलिए देखते हैं कि खांसी की जो पीने वाली दवा होती है, अगर 1-2 ढक्कन आप पी लें तो 1-2 ढक्कन पीने के बाद खांसी तुरंत कंट्रोल हो जाती है। और यही नहीं, छोटे बच्चों की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, छोटे बच्चों को इंजेक्शन कम लगाया जाता है, पीने की दवाई ज़्यादा दी जाती है। पीने की दवाई बहुत तेजी से काम करती है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन के रूप में होती है। अब इसके साथ साथ अगर हम चाहें कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो विलेय के कण हैं उसको छान करके हम अलग कर लें, तो उसको छान करके हम अलग नहीं कर पाएंगे। यानी अगर मान लीजिए पीने की दवाई हो और पीने की दवाई को कहा जाए कि छन्नी से छान करके विलेय को अलग कर दीजिए और विलायक को अलग कर दीजिए, तो ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो ये कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण रहे। अब इसके बाद जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दो पदार्थों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर स्याही है और रंग देने वाला कोई पदार्थ अगर एक ही में मिला हुआ है और उसको हम अलग करना चाहें तो कैसे अलग करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हमें उम्मीद है कि ये आज जो बातें बताई गई हैं ये सब आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा इसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।